RSVI इन्फो कैप्सूल की ज्ञान की पाठशाला में मैं दीपशिखा आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आज मैं आप सबके लिए स्वामी विवेकानंद के जीवन में घटी एक अद्भुत घटना लेकर आई हूँ। तो आइए आज मैं आप सबके साथ स्वामी जी के जीवन की वह घटना साझा करती हूँ। एक बार स्वामी जी एक नदी के पास से होकर जा रहे थे। नदी के कल कल बहते शीतल और स्वच्छ जल ने उन्हें आकर्षित किया। उन्होंने सोचा, यदि इस शीतल जल में स्नान कर लूं तो शरीर की सारी थकान पल भर में उतर जाएगी। इस विचार के साथ ही स्वामी जी ने अपने सारे वस्त्र उतारकर नदी के किनारे रख दिए और स्वयं नदी के शीतल जल में उतर गए। उन्होंने जल में 2-4 डुबकियां लगाई और नदी के किनारे पर आकर अपने वस्त्रों की ओर हाथ बढ़ाया। अरे यह क्या? वहां उनके वस्त्र तो थे ही नहीं। मेरे वस्त्र कौन ले गया? वे आश्चर्य से भरकर सोचने लगे। उन्होंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई तो क्या देखते हैं, थोड़ी दूरी पर एक बंदर उनके वस्त्र लिए उन्हें उलट पुलट कर देख रहा था। अब स्वामी जी सोच में पड़ गए कि आखिर वे करें तो क्या करें। उन्होंने बंदर को पुचकारा, उससे वस्त्र लौटाने का आग्रह किया, किंतु जैसे ही स्वामी जी बंदर से वस्त्र मांगते वह उन पर दांत निकालकर खौखियाता एवं थोड़ा और दूर भाग जाता और आंख निकालकर उन पर क्रोध दर्शाता। अब स्वामी जी क्या करें? बंदर तो उनके वस्त्र लौटाने से रहा। स्वामी जी जल में खड़े खड़े समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर अब वे करें तो क्या करें। आसपास भी कोई नहीं था जिससे वे सहायता मांगते। स्वामी जी बड़ी देर तक जल में वैसे के वैसे ही खड़े रहे। फिर किस सोच, आसपास किसी को भी न देख द्रुत गति से पास के घने जंगल में घुस गए। इस अवस्था में नदी के पास स्थित वह जंगल स्वामी जी की शरण स्थली बना। उन्होंने प्रभु का स्मरण किया और मन ही मन कहा, प्रभु ऐसी अवस्था में मैं तो बाहर जा नहीं सकता। अब आपको जैसा ठीक लगे वैसा ही करें। जब तक वस्त्र नहीं मिल जाएंगे तब तक यहीं इसी जंगल में मैं बिना अन्न जल ग्रहण किए पड़ा रहूंगा। बाहर तो किसी भी कीमत पर नहीं ही निकलूंगा, चाहे कुछ भी क्यों न हो जाए। समय बीतता जा रहा था। जंगल में से जानवरों की विचित्र विचित्र आवाजें सुनाई दे रही थीं। कब कौन सा जानवर उन पर आक्रमण कर बैठे कुछ पता नहीं था। स्वामी जी प्रभु का स्मरण करते उस घने जंगल में अकेले खड़े थे। अब वे क्या करें समझ नहीं पा रहे थे। तभी उन्हें किसी के पदचापों की ध्वनि सुनाई दी। स्वामी जी सतर्क हो गए। उन्हें लगा आसपास कोई जानवर है जो उन पर आक्रमण करने की तैयारी कर रहा है। अब वे क्या करें? जो होगा देखा जाएगा, सोच स्वामी जी प्रभु का स्मरण करने लगे। तभी उन्हें किसी व्यक्ति के पुकारने की आवाज सुनाई दी जो उन्हें संबोधित कर कह रहा था, भाई तनिक सुनना तो। स्वामी जी ने सुना, उन्हें कोई पुकार रहा है। ऐसी अवस्था में वे भला किसी के सामने कैसे जा सकते थे। अतः उस समीप आते व्यक्ति से बचने के लिए वे जंगल में आगे की ओर भागे। उनको भागता देख वह व्यक्ति भी, ए भाई तनिक ठहरो तो, भाई जरा रुको तो, अरे तनिक सुनो तो, कहता उनके पीछे भागा। विचित्र दृश्य था। उस व्यक्ति से बचने के लिए स्वामी जी आगे आगे दौड़ रहे थे और उन्हें पकड़ने के लिए वह व्यक्ति उनके पीछे पीछे दौड़ रहा था। अंततः उस व्यक्ति ने स्वामी जी को जा पकड़ा। उस व्यक्ति को अपने इतने समीप देख स्वामी जी अपने दोनों घुटनों को आपस में जोड़कर जमीन पर धम्म से उकड़ बैठ गए। उस व्यक्ति ने स्वामी जी से कहा, अरे भाई मुझसे क्यों भाग रहे हो? मैं तो ये सामान तुमको देने आया था। और हल्की मुस्कान के साथ उस व्यक्ति ने अपने हाथों में पकड़ा सामान स्वामी जी के सामने धरा पर रख दिया। स्वामी जी ने उस व्यक्ति को देखा, फिर दृष्टि झुकाकर सामने रखे सामान को देखने लगे। सामान में कुछ खाद्य सामग्री थी और कुछ वस्त्र थे। स्वामी जी ने दृष्टि उठाकर उस व्यक्ति को धन्यवाद देना चाहा, किंतु यह क्या, वहां तो कोई भी नहीं था। स्वामी जी ने उस व्यक्ति को दाएं बाएं आगे पीछे सब ओर ढूंढा। अरे भाई तुम कहाँ हो? क्या मेरी आवाज तुम सुन रहे हो? सामने आओ भाई। तुम कौन हो और कहां से आए हो? तुम्हें किसने भेजा है? सामने आकर मुझे कुछ तो बताओ। अच्छा भाई, मेरा धन्यवाद तो लेते जाओ।
इस प्रकार स्वामी जी ने उस व्यक्ति को कई बार पुकारा, किंतु पलटकर न कोई उत्तर आया और न ही व्यक्ति ही सामने आया। आखिर वह व्यक्ति इतनी जल्दी चला कहाँ गया? सोचते स्वामी जी ने वस्त्र पहने और खाद्य सामग्री हाथ में उठा आश्चर्य से भरे जंगल से बाहर आ गए। जंगल से बाहर एक और आश्चर्य चकित करने वाला दृश्य उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। उन्होंने देखा उनके वस्त्र नदी के किनारे उसी स्थान पर जस के तस रखे हुए थे जैसे उन्होंने रखे थे। आश्चर्य से भरकर उन्होंने अपने वस्त्र उठाए और उन्हें उलट पुलट कर देखने लगे कि कहीं बंदर ने उन्हें फाड़ा तो नहीं है। लेकिन वस्त्र बिल्कुल ठीक थे। बंदर ने उनके कपड़ों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था। विस्मय से भरे स्वामी विवेकानंद जी ने अपने वस्त्र उठाए और प्रभु की इस लीला को मन ही मन प्रणाम किया और प्रभु की लीला प्रभु ही जाने गुनगुनाते हुए प्रसन्नता से भरे स्वामी विवेकानंद जी ने अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान किया। इस घटना से स्वामी विवेकानंद जी की प्रभु पर आस्था दृढ़तम हो गई, जो किसी के भी हिलाने से अंत तक नहीं हिली और उनके अंतिम सांस के साथ उनके साथ ही गई। स्वामी विवेकानंद जी के जीवन की यह सत्य घटना प्रभु की असीम कृपा और दया को स्वयं ही स्पष्ट कर देती है। ऐसे कृपावान और दयावान प्रभु को हमें शत शत नमन करना चाहिए और उनसे दया की भीख मांगनी चाहिए। RSVI इन्फो कैप्सूल में आज बस इतना ही। शीघ्र ही फिर मिलने के वादे के साथ मैं आप सबसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।